गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम म्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं म्यूटेशंस को डिस्कवर किसने किया था। दे वर डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी व्राइज 1901 में वाइल वर्किंग ऑन ऑर्निथिरा लमार्कियाना। ठीक है, ये इवनिंग प्राइमरोज का प्लांट है जिसके ऊपर ह्यूगो डी व्राइज ने काम किया था और काम करते करते ही म्यूटेशंस को डिस्कवर किया। अब हम डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशंस देखते हैं। म्यूटेशंस क्या हैं? दे आर डिसकंटिन्यूअस मीन्स दे आर लार्ज, रेयर, रैंडम, मार्क्ड इनहेरिटेबल वेरिएशंस in the amount or structure of genetic material of a cell or organism। ठीक है, तो म्यूटेशंस बहुत नॉर्मल कंडीशन से जब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं और रेयर हैं, ये मतलब कम ही देखने को मिलती हैं। रैंडम मार्क्ड इनहेरिटेबल वेरिएशंस, और म्यूटेशंस जो भी होती हैं दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन द अमाउंट और स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में या उसके अमाउंट में जब चेंजेस आती हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ये क्या है? दे अकर ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। किसी भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जब चेंजेस आएंगी, मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आएंगी, दे विल बी नोन एज मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ये दो टाइप्स की हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल एंड इंटर क्रोमोसोमल। इंट्रा क्रोमोसोमल जो है दे आर चेंजेस इन स्ट्रक्चर विद इन द क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम के अंदर जब चेंजेस आएंगी उसको इंट्रा क्रोमोसोमल बोलेंगे, और अगर मोर देन वन क्रोमोसोम है तो उसको हम इंटर क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस बोलेंगे। अब इंट्रा क्रोमोसोमल जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, डिलीशन एंड इन्वर्जन। ये देखिए, हमने एक क्रोमोसोम बनाया जिसके ऊपर जीन्स लगी हुई हैं A to F, ABCDEF। डिलीशन का मतलब है एक पार्ट क्रोमोसोम का डिलीट हो जाएगा, मीन्स अगर A और B पार्ट जीन्स जो है यहाँ से डिलीट हो जाएं तो क्रोमोसोम CDEF रह जाएगा। ठीक है, तो दैट इज डिलीशन। इन्वर्जन में क्या होगा? इन्वर्जन मतलब उल्टा होकर लग जाना। ABCDEF फिर से जीन्स है, अब BA बनकर इस क्रोमोसोम के साथ लग जाएगी और फाइनल रिजल्ट जो है BACDEF हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इन्वर्जन का एग्जाम्पल। फिर आते हैं हम इंटर क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस के ऊपर। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है ट्रांसलोकेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इंटर क्रोमोसोमल नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होगी। देखिए, यहाँ जीन्स लगी हुई हैं ABCD, यहाँ लगी हुई हैं EFGH। ठीक है, और जब ट्रांसलोकेशन होगी यहाँ पर तो A जीन यहाँ से निकल कर इस क्रोमोसोम में अटैच हो जाएगी, तो ये वाला क्रोमोसोम छोटा हो जाएगा, BCD रह जाएगा, और ये वाला क्रोमोसोम EFGH हो जाएगा। दैट इज नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। कहने का मतलब है कि इसने इसको A जीन दी बट इसने इसको कोई भी जीन नहीं दी, मीन्स आपस में अदला बदली नहीं हुई। और अब दूसरे टाइप की जो ट्रांसलोकेशन है दैट इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे देखिए, A इधर जाएगा, E इधर आएगा, सो दैट विल बी नोन एज रेसिप्रोकल। ये बन जाएगा EBCD AFGH। ठीक है, अब इसके बाद अगली टाइप की इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है डुप्लीकेशन। इसमें क्या होगा? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम गेट्स रेप्लिकेटेड एंड नंबर ऑफ जीन्स बिकम डबल। देखो, ABCDE जीन्स है, यहाँ पर ABCD, डुप्लीकेशन होने के बाद क्या हो जाएगा? ABCDEDE मीन्स DE रिपीट हुआ है। यहाँ पर जो ये DE है, DE पार्ट जो है ये डुप्लीकेट हुआ है, यहाँ पर रिपीट हुआ है और ये यहाँ पर आकर अटैच हो गया है। ठीक है, इसके जीन म्यूटेशंस अगले वीडियो में देखते हैं। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ म्यूटेशंस को डिस्कस करते हैं, दैट इज जीन म्यूटेशंस। ठीक है, ये म्यूटेशंस तब होती हैं जब केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ जीन्स में बदलाव आता है। अब इसके तीन टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशंस, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन एंड इंसर्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? फिर से ये दो टाइप्स की है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन है जो इसमें एक प्यूरीन की जगह दूसरी प्यूरीन आ जाएगी, या फिर एक पिरिमिडीन की जगह दूसरी पिरिमिडीन आ जाएगी।
जैसे प्यूरीन में एडेनिन की जगह ग्वानिन आ जाएगी और पिरिमिडीन में साइटोसिन की जगह थाइमीन आ जाएगी या थाइमीन की जगह साइटोसिन आ जाएगी। ट्रांसवर्शन में क्या होगा, प्यूरीन रिप्लेस हो जाएगी पिरिमिडीन से या पिरिमिडीन रिप्लेस हो जाएगी प्यूरीन से, ठीक है। फिर आता है डिलीशन। डिलीशन में नाइट्रोजिनस बेस प्यूरीन या पिरिमिडीन किसी भी जीन से डिलीट हो जाएगा। इंसर्शन में नाइट्रोजिनस बेस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीन म्यूटेशंस सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन और इंसर्शन टाइप की हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम कुछ और टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। पहला है एनाप्लॉइडी। एनाप्लॉइडी में चेंजेस दे अकर इन 1 और 2 क्रोमोसोम्स ऑफ द डिप्लॉयड सेट। डिप्लॉयड सेट में जैसे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उसमें 1 या 2 क्रोमोसोम्स डिलीट हो जाएंगे। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। डिलीट या ऐड हो सकते हैं, दोनों कंडीशंस यहाँ पर लागू होती हैं। तो टाइप्स ऑफ एनाप्लॉइडी है हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में डिलीशन ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम्स इन द डिप्लॉयड सेट, और हाइपरप्लॉइडी में एडिशन होगी। तो हाइपोप्लॉइडी, हाइपो मीन्स लेस होना क्रोमोसोम्स का के नंबर का, और हाइपर का मतलब है ऐड होना क्रोमोसोम्स के नंबर का। हाइपोप्लॉइडी 2 टाइप्स की है, मोनोजोमी और नलीजोमी, क्योंकि इसमें डिलीशन होनी है 2n-1। जैसे ह्यूमन बीइंग का डिप्लॉयड नंबर 46 है, उसमें से एक क्रोमोसोम निकल जाए तो वो 45 रह जाएगा। एग्जाम्पल इज टर्नर्स सिंड्रोम। नेक्स्ट इज नलीजोमी। अगर 2 क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड सेट से निकल जाए 2n-2 कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद है हाइपरप्लॉइडी, जिसमें हम एडिशन करेंगे 1 या 2 क्रोमोसोम्स की डिप्लॉयड सेट में। ये भी 2 टाइप्स की है, ट्राइजोमी एंड टेट्राजोमी। ट्राइजोमी में 2n+1 कंडीशन है, मीन्स 45। अगर 46 अगर डिप्लॉयड नंबर है, उसमें 1 क्रोमोसोम ऐड कर दो तो 47 हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है डाउन्स सिंड्रोम। और टेट्राजोमी में 2 क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड सेट में ऐड हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ये जो टर्नर, डाउन्स और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसके सिम्टम्स हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद आता है पॉइंट म्यूटेशंस। पॉइंट म्यूटेशंस, पॉइंट एक ही जगह से जब सिंगल बेस पेयर जीन में जब चेंज हो जाता है, उसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका सिकल सेल एनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा हीमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, अगर ग्लूटामिक एसिड का कोडोन है, ग्लूटामिक एसिड इज एन अमाइनो एसिड, GAG कोडोन है, तो उसमें से A हटकर U लग जाएगा, GUG वो लाइन बन जाएगा वो कोडोन, ठीक है। तो सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से पॉइंट म्यूटेशन होती है। फिर आता है इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। म्यूटाजेंस ब्रिंग अबाउट दीज म्यूटेशंस। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, ये कुछ रेज, केमिकल्स एक्सेट्रा हो सकते हैं, तो इंड्यूस म्यूटेशंस जो कॉज करते हैं। म्यूटाजेंस ब्रिंग अबाउट दीज म्यूटेशंस, और म्यूटाजेंस कैन बी UV रेज, एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा, इंफ्रारेड रेज या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, फॉस्जीन, HNO2 एक्सेट्रा। फिर आता है लीथल म्यूटेशंस। लीथल म्यूटेशंस क्या होती हैं, फेटल म्यूटेशंस जो कि डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया। इसके अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल्स ऑफ हार्मफुल म्यूटेशंस देखेंगे और इवन यूजफुलनेस ऑफ म्यूटेशंस को देखते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग म्यूटेशंस, लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्मफुल एंड यूजफुल म्यूटेशंस। फर्स्ट इज हॉर्नलेस कैटल, मीन्स ऐसी कैटल जिसके म्यूटेशंस की वजह से जो सींग हैं वो नहीं है अब। कैटल विदाउट हॉर्न्स कांट डिफेंड और प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, मीन्स ऐसी कैटल जिनके पास सींग नहीं है वो अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। ये म्यूटेशन कैटल के लिए तो हार्मफुल है, बट ये मैन के लिए अच्छी है, क्योंकि हॉर्नलेस कैटल को मैन आराम से कैप्चर कर सकता है, पकड़ सकता है। दूसरी हार्मफुल म्यूटेशन जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल है वो है सीडलेस फ्रूट्स। आजकल प्रचलन है बिना बीज वाले फ्रूट्स का, तो ये जो फ्रूट्स हैं, दीज फ्रूट्स हैव मोर एडिबल मटेरियल, मतलब खाने वाला मटेरियल इसमें ज़्यादा है,
बट नॉट गुड फॉर प्लांट्स एज दे कैन नॉट प्रोपिगेट और रिप्रोड्यूस। हम जानते हैं कि पौधे बीजों के द्वारा ही उसकी अगली फसल तैयार होती है, तो अगर बीज नहीं होंगे तो अगली फसल पौधा कहाँ से तैयार करेगा। बट ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उसमें खाने योग्य मटेरियल जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे आप देखते हैं पपीते में या तरबूज में अगर बीज ना हो तो खाने का मटेरियल बढ़ जाता है। थर्ड हार्मफुल म्यूटेशन है एनकॉर्न शीप में। ये एक भेड़ की वैरायटी है जिसकी लेग्स जो हैं वो छोटी हैं, शॉर्ट लेगेड वैरायटी ऑफ शीप। दिस शीप कांट रन फास्ट। अब छोटी टांगे होने की वजह से भेड़ जो है वो ज़्यादा फास्ट दौड़ नहीं पाती है। ये म्यूटेशन इंसान के लिए अच्छी है क्योंकि वो शीप को आराम से पकड़कर उसकी वूल ले सकता है, बट शीप के लिए अच्छी बात नहीं है शॉर्ट लेग्स का होना। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ हार्मफुल म्यूटेशंस। हार्मफुल फॉर कैटल, हार्मफुल फॉर प्लांट्स, हार्मफुल फॉर शीप, पर तीनों चीज़ें मैन के लिए यूजफुल। नेक्स्ट है यूजफुलनेस ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशंस बहुत तरीकों से, बहुत तरह से यूजफुल भी है। पहला है म्यूटेंट वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस हैव सॉल्व्ड फूड प्रॉब्लम। जो म्यूटेंट वेराइटीज़ हैं राइस और व्हीट की क्विकली तैयार हो जाती हैं, अच्छी हैं, जिसकी वजह से जो फूड प्रॉब्लम है, फूड क्राइसिस है, वो नहीं आ रहे हैं देशों में। म्यूटेंट वेराइटीज़ ऑफ काउज एंड बफलोज हैव सॉल्व्ड मिल्क प्रॉब्लम। ये ज़्यादा म्यूटेंट वैरायटीज़ जो हैं ये गाय और भैंसें जो हैं ये ज़्यादा दूध देती हैं, जिसकी वजह से मिल्क प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। Mutations bring out about evolution. We know that mutations they are the raw material for evolution. ठीक है, म्यूटेशंस की वजह से वेरिएशंस आती हैं और वेरिएशंस जो हैं वो अल्टीमेटली इवोल्यूशन कॉज करती है। म्यूटेशंस हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन न्यू एनवायरनमेंट, अडेप्ट इन न्यू एनवायरनमेंट। म्यूटेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है भी हैं और इनकी ये एक यूज़फुलनेस भी है कि ये ऑर्गेनिज्म को नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में मदद करती हैं। सो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ म्यूटेशंस। प्रिपेयर इट प्रॉपरली फॉर योर एग्जाम्स।